बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमे का दिन है, तमरीनुन नहव का हमारा पढ़ने का दिन है। इसमें जो पहला सबक है जुमला मुफीदा, इसके ताल्लुक़ से हमने इसका कायदा पढ़ लिया था कि जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए उसे जुमला मुफीदा या कलाम कहते हैं। जुमला मुफीदा दो कलिमों यानी दो लफ्ज़ों या उससे ज़्यादा से बनता है और हर लफ्ज़ जुमले का जुज़ कहलाता है। और कभी एक ही लफ्ज़ दो लफ्ज़ के कायम मकाम होता है, उससे पूरी बात समझ में आ जाती है और वो जुमला मुफीदा कहलाता है। ये दो चीज़ें और ये कुछ मिसालें दी हुई थी जुमला मुफीदा की, ये हमने पढ़ी थी। अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है। अर्रसूलु सादिकुन, रसूल सच्चे हैं। अर्रजुलु ज़ईफ़ुन, आदमी कमज़ोर है। अलवलदु नाइमुन, लड़का सो रहा है। अस्सनमु आजिज़ुन, बुत बेबस है। आप परेशान ना होइएगा कि इसका तर्जुमा कैसे हो रहा है, अभी हमें बस ये समझना है कि ये जुमला मुफीदा है या नहीं। तो देखिए ये पांचों जुमलों को सुनकर कुछ समझ में आ रहा है कि अल्लाह एक है, कुछ सुनकर फ़ायदा हो रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है। रसूल सच्चे हैं, आदमी कमज़ोर है, लड़का सो रहा है, बुत आजिज़ है। तो जिस तरह से उर्दू में पूरी बात समझ में आ रही है, ऐसे ये उन्हीं का अरबी ट्रांसलेट है, अरबी तर्जुमा है, तो इससे भी पूरी बात समझ में आ रही है। ये सब जुमला मुफीदा की मिसालें हैं। फिर ये वाली मिसालें भी देखिए। कसरा इब्राहीम अल असनामा, कसरा तोड़ा इब्राहिम माने इब्राहिम, असनामा ने बुत, इब्राहिम ने बुत तोड़े, ये भी जुमला मुफीदा की मिसाल है। अकल अल्फारू अत्तामा, अकल माने खाया, अल्फारू माने चूहा, अत्तामा माने खाना, चूहे ने खाना खाया। ज़रबा अर्रजुलु वलदहु, ज़रबा माने मारा, अर्रजुल माने आदमी, वलद माने लड़का, हु माने अपने, आदमी ने अपने लड़के को मारा। देखिए सुनकर पूरी बात समझ में आ गई कि हाँ आदमी ने अपने लड़के को मारा, तो जुमला मुफीदा की ये मिसाल है। फिर ज़हबा अन्नासु लिल ईद, ज़हबा माने गए, अन्नासु माने लोग, ली माने के लिए, ईद माने ईद की नमाज या ईदगाह, लोग ईदगाह के लिए गए या लोग ईद की नमाज के लिए गए। नसर अल्लाहु अब्दहु, नसरा माने मदद की, अल्लाहु माने अल्लाह, अब्द माने बंदा, हु माने अपनी, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की। तो ये 10 मिसालें हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जुमला मुफीदा की मिसालें हैं। अब थोड़ा सा हम ये और पढ़ लेते हैं, ये समझा रहे हैं। हम समझ तो गए हैं जुमला मुफीदा को, लेकिन ये अपने अल्फाज में और समझा रहे हैं इसको। और देखिए कह रहे हैं पहले जुमले को देखो, वो दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। अल्लाहु वाहिदुन में ये देखिए दो लफ्ज़ों से, एक लफ्ज़ अल्लाह, दूसरा लफ्ज़ वाहिद। एक लफ्ज़ अल्लाह और दूसरा लफ्ज़ वाहिद है। इस जुमले में अगर तुम सिर्फ अल्लाह कहो तो तुम कुछ नहीं समझ सकते, बल्कि तुम्हें ताज्जुब होगा कि अल्लाह क्या, इसकी क्या सिफ़त है, अल्लाह की क्या सिफ़त है या वो क्या चाहता है। सिर्फ एक लफ्ज़ कहा अल्लाह, तो ये अल्लाह कहने पर आदमी पूरी बात नहीं समझ पाएगा, बल्कि वो कंफ्यूज रहेगा कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की क्या सिफ़त है वगैरह। इसी तरह अगर तुम सिर्फ लफ्ज़ वाहिद कहो तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा और इस तरह तुम किसी से पूरी बात नहीं कह सकते। लेकिन जब तुम अल्लाहु वाहिदुन को साथ में मिलाकर पढ़ोगे और यूं कहोगे कि अल्लाहु वाहिदुन, तो तुम एक नई बात मालूम कर लोगे और तुम्हें पूरा फ़ायदा होगा कि वो ये कि अल्लाह एक है। कि अल्लाहु वाहिदुन कहा तो पूरा फ़ायदा हुआ कि अल्लाह एक है और पूरी बात समझ में आई कि हाँ अल्लाह एक है। इसी तरह मिसाल नंबर 6 को देखो, वो 3 कलिमों से मुरक्कब है। पहला कलिमा कसरा, दूसरा कलिमा इब्राहीम और तीसरा कलिमा असनाम है। यहाँ पर देखिए कसरा इब्राहीमु अल असनामा, इनमें से किसी एक से फ़ायदे की बात तुम मालूम नहीं कर सकते और यहाँ भी तुम्हें हैरत होगी जिस तरह पहले जुमले में हुई थी। लेकिन यानी मतलब पहले जुमले में हैरत हुई थी अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह कौन है, ऐसे ही यहाँ भी कसरा तोड़ा, किसने तोड़ा, क्या तोड़ा। सिर्फ इब्राहिम कह दो तो इब्राहिम कौन, इब्राहिम कहाँ है, क्या है, या अल असनाम बुत कह दो, बुत क्या, बुत कैसे बुत, तो ये हैरत होगी। लेकिन अगर तुम तीनों कलिमों को मिलाकर पढ़ो तो तुम्हारी हैरत दूर हो जाएगी और तुम्हें एक नई बात मालूम होगी, वो ये कि इब्राहिम ने बुत तोड़े। कि हाँ जब पूरे 3 कलिमे मिलाकर एक बात कही तो तुम्हें पूरी बात मालूम हो गई कि इब्राहिम ने बुत तोड़े। इसीलिए इन जुमलों का नाम जुमला मुफीदा है कि भाई जिसको सुनकर कुछ फ़ायदा हो, मुफीदा माने फ़ायदा पहुँचाने वाला, जुमला मुफीदा। अब इसी तरह हर जुमले को समझ लो। इन बातों से तुमने ये समझ लिया होगा कि एक लफ्ज़ बातचीत के लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने से बातचीत नहीं होगी, बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ बोलना पड़ेंगे।
بلکہ 2 لفظ یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے تاکہ سننے والا پوری بات سمجھ کر خاموش ہو جائے اور اسے کوئی نئی بات معلوم ہو، یعنی ایک بات پوری مکمل اس کے سمجھ میں آ جائے تو وہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے ہی ممکن ہے۔ اب دیکھیے یہ تمرینات ہیں۔ تمرین نمبر 1 یعنی ایکسرسائز پریکٹس۔ نمبر 1 سوال دے رہے ہیں، شروع کے 4 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں؟ یعنی بس ہمیں اتنا دیکھنا ہے کہ یہاں جو 4 جملے دیے ہیں، پہلا اللہ واحد، دوسرا الرسول صادق، تیسرا الرجل ضعیف، چوتھا الولد نائم، ان چاروں میں کتنے کلمے ہیں؟ تو ان کا اس سوال کا جواب لکھیں گے ہم، شروع کے 4 جملوں میں سے ہر جملے میں 2 کلمے ہیں، 2 کلمے ہیں۔ سوال نمبر 2، بیچ کے 3 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں؟ تو بیچ کے 3 جملے دیکھیے، 4 کے بعد 5واں جملہ، پہلا جملہ الصنم عاجز، دوسرا جملہ کسر ابراہیم الاصنام، تیسرا جملہ اکل الفار الطعام۔ تو اس کا جواب ہم ایسے لکھیں گے، بیچ کے 3 جملوں میں سے ہر جملے میں، بیچ کے 3 جملوں میں سے ایک جملے میں 2 کلمے ہیں، جو یہ 5واں ہے، ایک جملے میں 2 کلمے ہیں اور باقی 2 جملوں میں 3 کلمے ہیں۔ تیسرا سوال دے رہے ہیں، آخر کے 3 جملوں میں سے ہر جملے میں کتنے کلمے ہیں؟ آخر کے جو 3 جملے ہیں 8، 9، 10 کہ ضرب الرجل ولدہ، ذهب الناس للعید، نصر اللہ عبدہ۔ تو یہ اس میں دیکھیے، ضرب 1 کلمہ، الرجل 2 کلمہ، ولد 3 کلمہ، وہ 4تھا کلمہ، تو 4 کلمہ۔ ذهب 1 کلمہ، الناس 2 کلمہ، اور لی 1 کلمہ تیسرا، اور عید 4تھا کلمہ۔ نصر 1 کلمہ، اللہ 2 کلمہ، عبد 3 کلمہ، ہو 4تھا کلمہ۔ تو یہ آخر کے، اس کے جواب لکھیں گے، آخر کے 3 جملوں میں سے ہر جملے میں 4 کلمے ہیں۔ تو یہ تمرین ہماری سولو ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تمرین نمبر 2 ہے کہ نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے بعد یا پہلے ایسے مناسب کلمے بڑھاؤ کہ جملہ مفیدہ بن جائے، یعنی ایک کلمہ بڑھانا ہے تاکہ جملہ مفیدہ بن جائے۔ البیت یہ گھر ہے، اردو میں آپ کہہ دیجئے گھر بڑا ہے، ایک کلمہ بڑھا دیجئے، سن کر پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عربی میں وہ ہو جائے گا کبیرن، البیت کبیرن، گھر بڑا ہے۔ الملک مانا بادشاہ، آپ اس کے آگے کہہ دیجئے اردو میں بادشاہ ظالم ہے، الملک ظالم، الملک ظالم۔ عادل ہے تو عادل، عادل ہے تو عادل، سچا ہے تو صادق۔ ابھی آپ کو الفاظ معنی نہیں معلوم ہوں گے، لیکن آپ تھوڑا جملہ مفیدہ سمجھیے، جو سبق کا ٹائٹل ہے اور جو سبق کا نام ہے وہ سمجھیے۔ تیسرا دینا ہے عبادہ، عبادہ کے معنی ہوتا ہے عبادت کی، تو عبادہ زید، زید نے عبادت کی، عبادہ خالد، خالد نے عبادت کی۔ اس طرح سے یہ نام کسی کا لا سکتے ہیں۔ پھر نمبر 4 پر ہے وہ فعل ہے، ہم پڑھیں گے، فعل ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے۔ ابھی بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ ایک کلمہ بڑھا کر ہم کیا کر رہے ہیں کہ جملہ مفیدہ بنا رہے ہیں۔ نمبر 4 المسجد، مسجد کے معنی مسجد، المسجد قدیم، مسجد پرانی ہے، مسجد کیا ہے؟ قدیم، پرانی ہے۔ نمبر 5 الفارو، الفارو کے معنی چوہا، الفارو صغیر، چوہا چھوٹا ہے، صغیر سواد سے صغیر۔ نمبر 6 پر ابراہیم بیچ میں دیا ہوا ہے، اس کے پیچھے اور آگے ایک لفظ لے کر آنا ہے، تو ہم اپنی مثال میں سے اٹھا لیں گے، پیچھے کسرا، آگے الاسنام، تو کسرا ابراہیم الاسنام، ابراہیم نے بت توڑے، یہ اس طرح سے ہوگا۔ پھر یہاں پر نمبر 7 پر دیکھیے الناس دیا ہوا، الناس کے معنی ہوتا ہے لوگ، اس سے پہلے کوئی کلمہ لے کر آنا ہے، تو ذہابہ معنی گئے، الناس معنی لوگ، لوگ گئے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ دیا ہوا ہے، اس سے پہلے ایک کلمہ لانا ہے، تو نصرہ لے آئیں گے، نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ نے مدد کی۔ یہاں پر الشمس دیا ہوا ہے، اس سے پہلے ایک کلمہ لے آئیں گے، طلعت الشمس، طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، نکلا۔ اب تمرین نمبر 2 دے رہے ہیں، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ مناسب کلمے بڑھا کر جملہ مفیدہ بناؤ جن کی ترکیب 3 کلموں یا اس سے زیادہ سے ہو۔ پچھلی تمرین میں، پچھلے سوال میں 2 لفظوں سے بنائی تھی جملہ مفیدہ، اب 3 سے بنانا ہے، جیسے ذہبہ گئے، گیا، زید، زید گیا، الی السوق بازار کی طرف، ذہب زید، ذہب زید الی السوق، زید بازار کی طرف گئے، دیکھیے ذہبہ ایک لفظ اور زید دوسرا لفظ، الی تیسرا لفظ، السوق چوتھا لفظ۔ دوسرا ینصح، ینصح معنی نصیحت کرتا ہے، تو نصیحت کرتا ہے، الاستاذ، استاذ دوسرا کلمہ، تلمیذ شاگرد کو،
तीसरा कलमा यंसहु अल उस्ताज़ु अत-तिलमीज़ा, ये तीसरा कलमा हो जाएगा, 3 कलमों से जुमला हो जाएगा। नंबर 3 है यजलिसु, बैठता है, तो यजलिसु खालिदुन, खालिद बैठता है, अला माने पर, अल अर्ज़ी माने ज़मीन पर, यजलिसु खालिदुन अलल अर्ज़ी, खालिद ज़मीन पर बैठता है। तो ये इस तरह से यजलिसु एक कलिमा, खालिदुन दूसरा कलिमा, अला तीसरा कलिमा, अल अर्ज़ी चौथा कलिमा। यारिफु पहचानता है, यारिफु अल मुस्लिमु मुसलमान पहचानता है, अल्लाह मुसलमान अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह की मार्फत रखता है। तो यारिफु एक कलिमा, अल मुस्लिमु दूसरा कलिमा और अल्लाह तीसरा कलिमा। फिर 5वां देखो अल मलिकु, अल मलिकु माने बादशाह, यक़तुलु कत्ल करता है, रजुलन एक आदमी को, बादशाह एक आदमी को कत्ल करता है। नंबर 6 पर दे रहे हैं, एक इधर कलिमा लाना है, एक इधर लाना है, अल अस्नाम। तो इब्राहिमु यक्सिरु, पहले ले आएंगे इब्राहिमु, यक्सिरु तोड़ता है, बिल फ़ासी कुल्हाड़ी के ज़रिए, फ़ास माने कुल्हाड़ी, बिल फ़ासी अल अस्नाम, इब्राहिमु यक्सिरु बिल फ़ासी अल अस्नाम, इब्राहिम कुल्हाड़ी के ज़रिए बुत तोड़ता है। यहाँ पर देखिए एक लफ्ज़ लाना है, नसरल्लाहु अन्नासा, अल्लाह लोगों की मदद, अल्लाह ने लोगों की मदद की। और यहाँ इब्राहिम दिया है, अल-क़मर दिया है। तो रआ इब्राहिमु, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर इधर इस खाली जगह को भी हम भरेंगे तो फिर इधर नज़रा ले आएंगे, नज़रा इब्राहिमु या इला आ जाएगा और इस पर फिर इला की वजह से ज़ेर हो जाएगा, इलल क़मरी, नज़रा इब्राहिमु इलल क़मरी, ये ज़बर नहीं आएगा, फिर ज़ेर आएगा। और अगर हम ज़बर को ही पढ़ें तो हम रआ इब्राहिमु अल क़मर, फिर इस खाली जगह को हमें छोड़ना पड़ेगा। आखिरी दिया हुआ है जअलल्लाहु इब्राहिमु, तो जअल माने बनाया, अल्लाह माने अल्लाह ने, इब्राहिम माने इब्राहिम को क्या बनाया, खलीलन, खलील माने दोस्त, अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त और खलील बनाया। तो ये तमरीन है, अभी मैं बोर्ड पर और एक बार समझाता हूँ, आप उसको देख लें। तो सवाल दिया, नीचे लिखे हुए अल्फाज के बाद या पहले ऐसे मुनासिब कलिमे बढ़ाओ कि जुमला मुफीदा बन जाए। तो इसके बाद बढ़ेगा घर, अलबैतु माने घर, तो घर हम कह सकते हैं छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, तो बड़े की अरबी आती है कबीरुन, अलबैतु कबीरुन, घर बड़ा है। अल मलिकु माने बादशाह, हम कह सकते हैं ज़ालिम है, ताकतवर है और आदिल है, तो आदिलुन इंसाफ पसंद है, अल मलिकु आदिलुन। और अगर मोदी जहन में हो तो अल मलिकु ज़ालिमुन। और आबदा मान होता है इबादत करना, ये वर्ब है, फ़ेल है, तो हम इसमें किसी का नाम लिख सकते हैं, या आबदल मुस्लिमु, मुसलमान लिख सकते हैं, मुसलमान ने इबादत की। अल मस्जिदु, मस्जिद के माने मस्जिद होते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं जमीलुन, खूबसूरत है, मस्जिद खूबसूरत है, या कदीमुन पुरानी है, सगीरुन छोटी है, कबीरुन बड़ी है, कोई भी एक लफ्ज़ लिख सकते हैं। अल्फारू माने चूहा, इसका हम लिख सकते हैं सगीरुन, चूहा छोटा है, चूहा छोटा है। इब्राहिम, इससे एक पहला लफ्ज़ लाना है, एक बाद में, तो हम अपनी किताब की मिसालें ले आएंगे, कसरा इब्राहिमु अल अस्नाम, इब्राहिम ने बुत तोड़े। फिर यहाँ अन्नासु है, इससे पहले एक लफ्ज़ लेकर आना है, तो ज़हबन नासु, लोग गए, ज़हब माने गए। अल्लाह है, इससे पहले एक लफ्ज़ लाना, तो नसरल्लाहु, अल्लाह ने मदद की। अश-शम्सु, इससे पहले एक लफ्ज़ लाना, तो तलाअत, तलाअतिश-शम्सु, तलाअत अश-शम्सु। ये हमारी पहली सवाल का जवाब हो गया। ये हमारा अगला सवाल है कि नीचे लिखे हुए अल्फाज के साथ मुनासिब कलिमे बढ़ाकर जुमला मुफीदा बनाओ जिनकी तरकीब 3 कलिमों या उससे ज़्यादा से हो। तो 3 कलिमों से, पिछली वाले सवाल में 2 थे, इसमें 3 करना है। तो ज़हबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी, देखिए ये 3 से ज़्यादा है, 1 2 3 4। यंसहु माने नसीहत करता, ज़हबा गया, ज़ैद मस्जिद की तरफ गया, इला माने तरफ, मस्जिद मस्जिद, यंसहु नसीहत करता है। अल उस्ताज़ु या अल वालिदु, यंसहु अल उस्ताज़ु,
کس کو کرتا ہے؟ طالب علم کو. التلمیذ. ٹھیک ہے، 3 ہو گئے، 1 2 3. یجلس مانا بیٹھتا ہے. خالد، خالد بیٹھتا ہے. علی السریری، چارپائی پر. علی الفراشی، بستر پر. یعرف پہچانتا ہے. الولد لڑکا پہچانتا ہے. الوالدہ اپنے والد کو، اپنے ابا کو. 3، یہ 4 کا 1 2 3 4. الملک بادشاہ. یظلم ظلم کرتا ہے. ماننیے پردھان منتری مودی جی. الناس لوگوں پر. المسلمین مسلمانوں پر. یکسر الاصنام ابراہیم. ابراہیم یکسر بالفأس یا بالیدی، ہاتھ کے ذریعے سے. بالیدی الاصنام. تو 1 2 با 3 الید 4 الاصنام 5 کا ہو گیا. خلق اللہ الناس، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. خلقہ پیدا کیا. ابراہیم نظرہ، نظرہ ابراہیم الی، اور جب الی لگ جائے گا تو یہ زبر ہٹ کے زیر آ جائے گا. جعل اللہ ابراہیم خلیلا نبیا. تو یہ ہمارا دوسرا سوال ہو گیا. کل ملتے ہیں نئی کلاس کے ساتھ، نئی کتاب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.